संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनकर तैयार हो चुकी है। इस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। आज पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन हुआ। इस चौकी का नाम भी संभल के प्राचीन नाम पर रखा गया है। ऐसे में प्रशासन ने इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा है। आज पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस चौकी का उद्घाटन हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक उद्घाटन के अवसर पर खास लग्न की व्यवस्था की गई थी। उद्घाटन के मौके पर यहां भंडारे का आयोजन भी करवाया गया। चौकी के उद्घाटन पर मौजूद अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि इस चौकी का नाम आखिर सत्यव्रत ही क्यों रखा गया और इसके पीछे क्या कारण रहे। जनपद में आज सत्यव्रत नाम की चौकी की पुलिस के द्वारा स्थापना की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है, उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से एनओसी लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया है। इसके अलावा ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का डीसीआर है उसको सेटअप किया जाएगा। ऊपर एक एंटीना लगाया गया है। उसके साथ साथ पीएसी के जो जवान यहाँ पे विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके जो कम्युनली डिवाइड है, उसके बीच में इस चौकी होने की वजह से कभी भी सांप्रदायिक हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो न्यून हो जाएंगे। इसलिए इस चौकी की स्थापना की गई। यहाँ पे ऑलरेडी चौकी प्रभारी और कुछ कांस्टेबल्स की नियुक्ति है वो कर दी गई है और समय समय पे इसका रिव्यू कर दिया जाएगा। और इसका एक भौगोलिक एरिया भी है जिसपे चौकी ध्यान रखेगी, जिसमें कोट पूर्वी और कोट गरवी जो है ये क्षेत्र हैं, ये इस चौकी के अंदर कवर किए जाएंगे। इस चौकी पे एक राजस्थान से लाया गया मार्बल का एक संविधान की मूल प्रति का एक चित्र भी है, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रावण पे विजय के बाद में भारत लौट रहे थे। ये एक अधर्म पे धर्म की विजय थी, सत्य की असत्य पे विजय थी। इसलिए वहां मैं भी चाहता हूं कि संभल की पुलिस जो है यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करें तथा लोगों को उनके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति भी प्रशस्त करें। इसीलिए इस जगह को सत्यव्रत पे इस तरीके का लोगो भी लगाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि संभल पुलिस सभी लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी और भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना न हो पाए, उसके लिए इस चौकी का स्थापना की गई है। रामनवमी के दिन 10 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और एक कंपनी आरएएफ की डिप्लॉय की गई है टेथर ड्रोन के साथ में बॉक्स फॉर्मेशन के अंदर और सीसीटीवी कैमराओं के एडवांस में वेरिफिकेशन और कंट्रोल रूम के साथ में ये जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जुलूस जो हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से आज देर रात्रि तक संपन्न हो जाएंगे। थैंक यू। संभल महात्म्य में लिखा है कि संभल के कुल 4 नाम थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः सत्यव्रत, महदगिरी, पिंगल और संभल नाम थे और तो सत्यव्रत पुलिस चौकी इसका नाम रखा गया है। और यह जो सबसे ऊंचा टीला है, सबसे ऊंचाई का जो स्थान है वहां पे स्थापित की गई है और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग भी थी, यहाँ की आवश्यकता भी थी और यहीं से ही जो मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है वो शुरू होता है। और एक और बात, जो लंबे समय से विवादित धर्मस्थल के पास में पीएसी की स्थापना की गई है, उस पीएसी के रुकने के लिए जो स्थान था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, रुकने में भी समस्या आती थी, तो वो भी यहाँ रुकेंगे। पुलिस चौकी भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेंटर भी रहेगा और सीसीटीवी कैमरा और सेफ संभल सिटी की निगरानी के लिए ICCC सेंटर भी यहाँ रहेगा। बता दें कि सत्यव्रत चौकी के प्रवेश द्वार पर महाभारत की आकृति उकेरी गई है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक श्लोक भी लिखा गया है जिसका अर्थ है, जब धर्म का लोप होता है और अधर्म का उदय होता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। इसी के साथ पुलिस चौकी पर एक जवान का पोस्टर भी लगा है जिसमें जवान के हाथ में बंदूक है। फिलहाल ये पुलिस चौकी पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है।
जनपद में आज सत्यव्रत नाम की चौकी की पुलिस के द्वारा स्थापना की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है, उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से एनओसी लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया है। इसके अलावा ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का डीसीआर है उसको सेटअप किया जाएगा। ऊपर एक एंटीना लगाया गया है। उसके साथ साथ पीएसी के जो जवान यहाँ पे विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके जो कम्युनली डिवाइड है, उसके बीच में इस चौकी होने की वजह से कभी भी सांप्रदायिक हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो न्यून हो जाएंगे। इसलिए इस चौकी की स्थापना की गई। यहाँ पे ऑलरेडी चौकी प्रभारी और कुछ कांस्टेबल्स की नियुक्ति है वो कर दी गई है और समय समय पे इसका रिव्यू कर दिया जाएगा। और इसका एक भौगोलिक एरिया भी है जिसपे चौकी ध्यान रखेगी, जिसमें कोट पूर्वी और कोट गरवी जो है ये क्षेत्र हैं, ये इस चौकी के अंदर कवर किए जाएंगे। इस चौकी पे एक राजस्थान से लाया गया मार्बल का एक संविधान की मूल प्रति का एक चित्र भी है, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रावण पे विजय के बाद में भारत लौट रहे थे। ये एक अधर्म पे धर्म की विजय थी, सत्य की असत्य पे विजय थी। इसलिए वहां मैं भी चाहता हूं कि संभल की पुलिस जो है यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करें तथा लोगों को उनके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति भी प्रशस्त करें। इसीलिए इस जगह को सत्यव्रत पे इस तरीके का लोगो भी लगाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि संभल पुलिस सभी लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी और भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना न हो पाए, उसके लिए इस चौकी का स्थापना की गई है। रामनवमी के दिन 10 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और एक कंपनी आरएएफ की डिप्लॉय की गई है टेथर ड्रोन के साथ में बॉक्स फॉर्मेशन के अंदर और सीसीटीवी कैमराओं के एडवांस में वेरिफिकेशन और कंट्रोल रूम के साथ में ये जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जुलूस जो हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से आज देर रात्रि तक संपन्न हो जाएंगे। थैंक यू। संभल महात्म्य में लिखा है कि संभल के कुल 4 नाम थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः सत्यव्रत, महदगिरी, पिंगल और संभल नाम थे। और तो सत्यव्रत पुलिस चौकी इसका नाम रखा गया है। और यह जो सबसे ऊंचा टीला है, सबसे ऊंचाई का जो स्थान है, वहां पे स्थापित की गई है और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग भी थी, यहाँ की आवश्यकता भी थी और यहीं से ही जो मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है वो शुरू होता है। और एक और बात, जो लंबे समय से विवादित धर्मस्थल के पास में पीएसी की स्थापना की गई है, उस पीएसी के रुकने के लिए जो स्थान था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, रुकने में भी समस्या आती थी, तो वो भी यहाँ रुकेंगे। पुलिस चौकी भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेंटर भी रहेगा और सीसीटीवी कैमरा और सेफ संभल सिटी की निगरानी के लिए ICCC सेंटर भी यहाँ रहेगा।